नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। मैगी की घटना के बाद में देश में जंक फूड पर एक अजीब सी बहस छिड़ी। जितने सेलिब्रिटीज थे, जितने बड़े नाम थे जिनको भी लोग पसंद करते, सबने कहा एक सामाजिक जिम्मेदारी है, हमें उसी खाने को, उसी पेय को एंडोर्स करना चाहिए जो कि आम आदमी की सेहत के लिए ठीक हो। और बात अगर बच्चों की हो तो कुछ सेंसिटिव भी हो जाना चाहिए। लेकिन लगता है कि प्रियंका चोपड़ा के ऊपर सफलता इतनी सवार हो गई है कि उनकी नजर में केवल विज्ञापन का पैसा ही मायने रखता है। अब बताइए, यूनिसेफ जैसे कार्यक्रम जिसके अंदर की हेल्दी फूड और न्यूट्रिशन की बात होनी थी, वहां बैठ करके अगर वो कहती है कि मैं तो किसी भी जंक फूड का एंडोर्समेंट करूंगी, जिसको खाना हो वो खाए, जिसको ना खाना हो वो ना खाए, तो ये एक लगता है कि कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड और जो इस सितारों की जो दुनिया है, उन्हें आम आदमी और एक गरीब आदमी के स्वास्थ्य से इनका कोई लेना देना नहीं। आज हम न्यूज इन व्यूज पे इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जैसे जो स्टार हैं, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, विशेष तौर पर हमारी युवा पीढ़ी मानती है, क्या वो आदर्श है भी या नहीं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मैं उनसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखते हैं ये न्यूज। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं। गोरे को मैं कहूँ काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। प्रियंका की मनमर्जी, जंक फूड से नहीं एलर्जी। जिद्दी प्रियंका को कौन समझाए, जंक फूड पर जंग छिड़ी है। लेकिन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को कोई परवाह नहीं। कई सेलिब्रिटी तौबा कर चुके हैं, पर प्रियंका तो ऐड करके ही मानेंगी। अगर मुझे पता चला कि कुछ उसमें गलत है तब मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर मुझे नहीं लगा उसमें कुछ गलत है, या कंपनी बता रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कंपनी को अप्रूव किया है बेचने के लिए, तो फिर आप भी तो कंज्यूम करते हैं, जहां कंज्यूमर कंज्यूम करता है हम उसको बेचेंगे। प्रियंका की दलील है कि हम जब किसी ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें यह भी जिक्र होता है कि प्रोडक्ट पूरी तरह सेफ है। अब मेरे घर में तो साइंटिफिक लैब है नहीं कि मैं हर प्रोडक्ट को डिसाइफर कर सकूं, तो गुड फेथ पे वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम भी साइन करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बाइंड करता है। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की हो जाती है कि वो जिस तरह के अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो सही हो। प्रियंका का बयान, मेरे घर लैब नहीं कि टेस्टिंग कराऊं, जिसे न खाना हो न खाएं। मैगी कंट्रोवर्सी के बाद प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से पहले फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी 10 बार सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का मानना है कि आप सेलिब्रिटी पोजीशन में हैं तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन प्रियंका चोपड़ा को न तो बच्चों की हेल्थ की परवाह है, न ही समाज के बारे में वो सोचती हैं। करोड़ों फैंस हैं जो फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन प्रियंका जैसे फिल्म स्टार्स अपने फॉलोअर्स की परवाह भला क्यों करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो सब फिल्म स्टार हैं, वो एक युवा पीढ़ी के लिए बड़ा आदर्श हैं, उनको को फॉलो किया जाता है। बच्चे उनको टीवी पे देख करके जिस चीज का वो विज्ञापन कर रहे हैं उसको खरीदने की जिद करते हैं। मैगी का उदाहरण हमारे सामने था। जिस तरीके से टीवी जगत के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से मैगी हमारे घर में घुसी, हमारे बच्चों के जबान पर चढ़ी, हमारे घर से पोहा, हमारे घर से उपमा गायब हो गया। उसकी जिम्मेदारी क्या उन लोगों की नहीं है जो उन प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं? प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ जैसे कार्यक्रम में बैठ के कहती है कि मेरे घर में लैब नहीं, मेरे घर में लैब नहीं। हर कोई जानता है कि जंक फूड बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जहरीला है, और जहरीला ना भी हो तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ सेंसिटिव होना चाहिए, आपको संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि आपको युवा पीढ़ी फॉलो करती है। अब प्रियंका का जो ये बयान है अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या फिल्म सिटी और फिल्म जगत जो है वो इतना भी संवेदनशील नहीं रहा क्या। चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ में 4 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पीयूष दत्ता साहब एड गुरु हैं, मेरे साथ मनीष गोदाजी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुंदरा बैंस है, न्यूट्रिशन है, बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या जंक फूड है। उसके अलावा मेरे साथ यहाँ अपूर्वा मॉडल भी जुड़ेंगी। मैं चर्चा की शुरुआत एड गुरु पीयूष दत्ता जी से करना चाहूंगा। पीयूष जी, शराब के विज्ञापन से लेकर के तंबाकू के विज्ञापन तक
कई लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, कई अभिनेताओं ने उसके अंदर सावधानी बरती, कई लोगों ने एंडोर्स करने से मना किया, सारी चीजें हुई। लेकिन यूनिसेफ का कार्यक्रम जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर था, वो उन बच्चों के लिए था जिनके हालात आज की तारीख में ठीक नहीं है। वह कार्यक्रम में अगर प्रियंका चोपड़ा ये बात कहती है कि मैं तो विज्ञापन करूंगी, मेरे घर में लैब नहीं, कहीं ये उस चेहरे की ओर नहीं दिखा रहा जिस चेहरे को हम ये कह सकते हैं कि ये संवेदनशीलता नहीं है। फिल्म नगरी का एक कोई अच्छा चेहरा तो ये पेश नहीं हुआ। सही बात है, आप जो बोल रहे हो, जो आजकल की पीढ़ी है जो फॉलो करती है, एस्पिरेशन जो बोलते हैं कि सेलिब्रिटी को देखकर फॉलो करती है, तो वो सोचती है कि अगर प्रियंका चोपड़ा अगर एक प्रोडक्ट यूज करती है तो वो प्रोडक्ट मैं भी यूज करना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब मैंने यूज किया, मैंने खाया, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भी लीजिए। तो एस्पिरेशन जो होता है फॉलो करते हैं। और वहां पे आप अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हो कि एक सेलिब्रिटी का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो गलत है। क्यों गलत इसलिए है क्योंकि आपको देखकर लोग फॉलो करते हैं आपके बारे में, आप जो यूज करते हो, आप जो खाते हो, वही सोच के वही पहनते हैं, वही। और सबसे बड़ी बात है, आपको जो सेलिब्रिटी बनाया है, आपको जो समाज का चेहरा बनाया, वो समाज ने बनाया साहब। करेक्ट। आम आदमी ने बनाया, आपकी फिल्में वो देखने जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है या नहीं आवाम के प्रति, ये भी बड़ा सवाल है। 100% पूरी जिम्मेवारी सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं है, ये सेलिब्रिटी की भी है कि वो आपको बनाया किसने, आम इंसान ने बनाया है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आम इंसान ने आपको बिल्कुल सेलिब्रिटी की है। और एक चीज भी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलता है आस्की, ऑनेस्टी, ट्रूथ, और आपको ट्रूथ बोलना चाहिए। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या ट्रूथ है क्या नहीं है। ये प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली नॉट मी। आप क्या बोल रहे हो, कैसे अमिताभ बच्चन सर बोलते 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स, अगर 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स में प्रॉब्लम हो, 2 मिनट्स मैगी नूडल, 2 मिनट्स मैगी नूडल बोल रहे हो, और 2 मिनट्स मैगी नूडल में आप वहीं पे प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम, वही चीजें सब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसी समाज ने आपको सुपरस्टार बनाया। मेरे साथ में अपूर्वा जुड़ी है, मॉडल है, कई उत्पादों को एंडोर्स ये भी करती हैं, उभरता हुआ नाम है। अपूर्वा, क्या जो सेलिब्रिटी है उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? आई थिंक जब कोई भी सेलिब्रिटी बनता है, उसी के साथ उसकी साथ एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो किस तरह का ब्रांड चूज करेंगे और उनको देखकर कस्टमर किस तरह का ब्रांड यूज करेंगे। तो उनकी बहुत बड़ी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि उन्हें एक सही ब्रांड चूज करें। अभी लास्ट टाइम कंगना रनौत ने फेयरनेस क्रीम के लिए मना कर दिया था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर आप ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो प्रोडक्ट खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जब कोई भी सेलिब्रिटी कोई भी चीज यूज कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि शायद वो भी वही शैम्पू यूज कर रहे होंगे, शायद वो भी मैगी खा रहे होंगे, तो हम भी खाना स्टार्ट करते हैं, हम इन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो आई थिंक ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक ब्रांड्स को चूज करें और ठीक चीजों का ऐड करें। वो सबसे बड़ी बात यह है कि हम टीवी पे देख करके हमारी जीवन पद्धति बदल गई साहब। मैगी सबसे बड़ा उदाहरण था। मैं बार बार कहता हूं कि मैगी ने हमारा खाना पीने के तरीकों को बदल दिया, हमारे बच्चों के टेस्ट को बदल दिया, पीढ़ियों का एक तरीके से अंतर घर में आ गया। अब पोहा उपमा बनता तो बच्चे कहते हैं यार ये क्या है, ये क्या बना दिया। हम हमारी परंपरागत खाद्य पदार्थों से दूर हो गए। बड़ी जिम्मेदारी है साहब। अगर 2 मिनट मैगी का विज्ञापन अगर माधुरी दीक्षित से लेकर के अमिताभ बच्चन को देख देख करके हमारे बच्चों ने सीखा है। मेरे साथ के अंदर वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी हैं। मनीष जी को एक बार जोड़ूंगा, उसके बाद मैं सुंदरा जी के पास आऊंगा। मनीष जी, जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ेगी सब सेलिब्रिटीज को। मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं और मीडिया के माध्यम से ये लोगों के बीच में जाते हैं। और अगर इस प्रकार की अगर ये बात करेंगे तो ये तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आप सेलिब्रिटी बने हैं, जनता के दम पे बने हैं, और यदि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो फिर इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात कुछ नहीं हो सकती है। आप सेलिब्रिटी हैं, आपको देख करके लोग फॉलो करते हैं, आप समाज के लिए एक आइकन बने हैं, एक आइडल बने हैं।
आपको देख करके लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, तो आप इस जिम्मेदारी से तो कतई नहीं भाग सकते। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो कह रही है कि साहब हमारे घर में लैब नहीं है, बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, तो इस चीज को आप क्यों नहीं लेते कि भाई इसकी लैब की रिपोर्ट लेकर के आओ साथ में, उसके बाद में करूंगा इसको, या उसके बाद में इसको एंडोर्स करूंगी। ये भी तो एक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि मैं जो प्रोडक्ट, और ये जो चीजें हैं, शराब हो, तंबाकू के उत्पाद हो, इनके लिए तो बनाए रखे हैं ना अपने नियम। जंक फूड भी क्यों नहीं शामिल होना चाहिए, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि जंक फूड एक प्रॉब्लम बन गई है। मैगी की सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों ने मना किया, करना चाहिए। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने मना किया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं ऐसी कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन नहीं करूंगा जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, तो जब आप लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो आप मांगिए ना लैब रिपोर्ट, कि इसकी लैब रिपोर्ट भी। अभी जब ये विवाद हुआ पूरा, मैं उसके बाद देखने, उसके बाद तो पूरी इंडस्ट्री संवेदनशील से हुई है साहब। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ये चीज मुझे लगता है कि मैगी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो मुझे लगता है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि हम जिन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रहे हैं, जिन चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में पहले पूरी तरह जांच परख लें, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी उनकी है। एक पूरा समाज उनके पीछे चलता है, पूरी पीढ़ी जो है उनको फॉलो कर रही है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है इसमें। और इस जिम्मेदारी से यदि कोई भागने की कोशिश करता, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात वो कर रहा है अपने आप में। सुंदरा जी को जोड़ता हूं। सुंदरा जी, जंक फूड आखिर मैं समझना चाह रहा हूं, जंक फूड है क्या, और दूसरा हेल्दी फूड, जंक फूड जो है उसके अंदर क्या कोई टेस्ट का संबंधी कोई इशू है क्या? हमारे बच्चों को वो चीज पसंद क्यों नहीं आती? जंक फूड की तरफ हम इतना अट्रैक्ट होते क्यों हैं हमारे बच्चे, और यहाँ तक कि हम भी सब इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें फ्लेवर्स ज्यादा डाली होती हैं, जो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, जो हमारे स्टमक पे बहुत बैड इफेक्ट कर सकती हैं। तो जब भी कोई भी ऐड होता है किसी चीज का, उसमें डॉक्टर्स को भी साथ में मिलके रहना चाहिए, ताकि वो सब अपना बताएं कि इसमें कितनी क्वांटिटी सॉल्ट की है, या कोई भी जितना भी उसमें प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं उनकी बैलेंस सही है, बॉडी को अगर वो खाते हैं तो कितनी क्वांटिटी में उनको खाना चाहिए, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। इससे क्या है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट जाता है, या एक्सेस में कोई भी इसमें जैसे मे बी सॉल्ट हो जो एजिनामोटो टाइप, तो वो बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट करते हैं। तो ज्यादा जरूरत से कोई भी चीज जब खाते हैं तो वो हमेशा बॉडी को बैड इफेक्ट ही देती है। यही चीज है हमेशा, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर के क्या है सब, स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वो भी हमारे भविष्य, हमारे बच्चों की। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना, जब ब्रेक से लौटेंगे तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जंक फूड खुद प्रियंका चोपड़ा खाती भी है या नहीं खाती। पहले छोटा सा ब्रेक। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। दुनिया को रोशन सुकैम, एक नई सोच। संशोधित हाइब्रिड एरंडी, बीज तो लाना वेस्टर्न का। सबसे है ज्यादा ये बिकता, भाग्य जो बदले किसान का। वेस्टर्न 6 वेस्टर्न बीजे 66, वेस्टर्न 27 है नाम। ये अधिक मुनाफा और उपज, वो ये वेस्टर्न बीज तमाम। संशोधित हाइब्रिड एरंडी बीज वेस्टर्न 6, वेस्टर्न बीजे 66, वेस्टर्न 27। Savsol, world-class lubricants from Savita.
तो सब जो ग्लैमर वर्ड है, फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, या हेल्थ से ज्यादा मायने रखता है फिगर। और जिस जंक फूड की बात प्रियंका चोपड़ा कह रही है कि उनके घर में लैब नहीं है इसलिए वो तो एंडोर्स करेंगी, क्या वो उसको खाती हैं क्या? और खाती हैं तो फिर उस फिगर के साथ में वो इंडस्ट्री में बनी रहेंगी। चलिए अपूर्वा से शुरू करता हूं। अपूर्वा, आप अपनी सेहत को, अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपकी जो खाने की आदतें हैं, आपकी जो डाइट शेड्यूल है, सब कुछ मैनेज होता होगा। आपके डाइट के अंदर कितना पिज्जा और कितना उसके अंदर बर्गर है, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स है? आई थिंक अगर मैं पिज्जा और बर्गर खा रही होती तो मैं ऐसी नहीं होती, मैं डबल होती। तो फिगर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ हम लोग को जंक फूड भी बंद करना होता है, प्रॉपर वर्कआउट होता है, उसके साथ जंक फूड लेस हो जाता है और जितने भी स्प्राउट्स हैं ये सब चीजें ऐड हो जाती हैं, जूस। क्या लगता है प्रियंका चोपड़ा खाती होंगी? फूड तो कहीं होता ही नहीं है। प्रियंका चोपड़ा की डाइट में ब्रेकफास्ट के अंदर बर्गर, लंच और डिनर के अंदर पिज्जा वगैरह। आई थिंक ये सेलिब्रिटीज जिस चीज को खा नहीं रहे उसको दूसरों को खाने की सलाह दे कैसे सकते हैं? आई थिंक जो सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी प्रोडक्ट यूज करते होंगे या फिर कोई भी शैम्पू यूज करते होंगे जिसका वो ऐड कर रहे हैं। और मैगी के साथ भी यही होता होगा। ये लोग खुद कुछ नहीं खाते लेकिन हाँ ये लोग ऐड जरूर करते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हाँ अगर प्रियंका चोपड़ा ये शैम्पू यूज करे तो मैं भी करूंगी तो मेरे बाल अच्छे होंगे। अनैतिकता वाली बात है ना, यहाँ मॉरल कहाँ रहा, यहाँ सामाजिक जिम्मेदारी कहाँ रही? मॉरल ड्यूटी जी, मॉरल ड्यूटी तो कहीं भी नहीं रही। मुझे लगता है बीच में से बड़ी बात अपूर्वा कह रही है कि जिस प्रोडक्ट को हम उपयोग नहीं ले रहे, हम उसको दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि आप इसका उपयोग कीजिए। इससे बड़ा अनैतिक कदम क्या होगा? ये टोटली अनएथिकल है इन टर्म्स ऑफ लाइक मोरालिटी। प्रियंका चोपड़ा तो जंक फूड खाती नहीं, पिज्जा खाती नहीं, बर्गर खाती नहीं, तो वो खुद ही नहीं खाती। और कैसे टेस्ट, तो हम लोग बोलते हैं ना टेस्टिमोनियल एड। आप टेस्ट ही नहीं कर रहे, आप खुद नहीं खा रहे हो प्रियंका चोपड़ा और आप बोल रहे हो कि मैगी खाइए, तो कैसा एंडोर्समेंट कर रहे हो आप? तो एक टोटली मोरल ड्यूटी उनका है ही नहीं लगता, वो सिर्फ पैसे के लिए ऐड करती है जो लगता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट वो यूज नहीं करके उसको एंडोर्स कर रहे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साहब, ये टोटली दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हीं चीजों से इस बार जो मुकदमे दर्ज हुए अमिताभ बच्चन या माधुरी दीक्षित के खिलाफ मैगी वाले मामले में, लगता है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा साहब। आप सेलिब्रिटी, जनता के समर्थन, जनता के प्यार से आप बने हो, आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, आप उन्हें गलत दिशा पे लेके जा रहे, तो आपको कानून का शिकंजा आप पे कसना चाहिए। 100% कानून का शिकंजा तो कसना चाहिए, क्योंकि आप बोल कैसे सकते हो कि ये हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जंक फूड कंज्यूमर खाए। कंज्यूमर कष्ट करके मरता रहता है, इसीलिए उसको कस्टमर बोला जाता है। तो ये जंक फूड आप एंडोर्स कर रहे हो और बोल रहे हो कि जंक फूड वो खा रहे, हम लोग नहीं खा रहे। पर चलिए टेस्टिमोनी, मैं एक बार वापस सुंदरा जी को जोड़ना चाहूंगा। सुंदरा जी, जंक फूड के टेस्ट का मुकाबला हमारा घरेलू फूड करे कैसे? बच्चा पिज्जा खाना चाहता है, मैं उसके लिए क्या ऑप्शन दे सकता हूं जिससे कि वो पिज्जा ना खाए और घर का हेल्दी फूड खा ले? घर में वो बहुत कुछ है हेल्दी खाने के लिए। बच्चों के स्प्राउट्स हैं, वो भी खा सकते हैं। उसको अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बना के देंगे तो बच्चे वो भी खुश होके खाएंगे। इसमें भी फ्लेवर है, उसमें भी थोड़ा फ्लेवर नींबू और नमक हल्का सा कुछ भी डाल के आप बना सकते हैं इंटरेस्टिंग। और कुछ ब्रेड्स के ऊपर आप घर में चीज बना के उसमें स्प्रेड करके उसको आप बना सकते हैं, जिसमें आपके बच्चों को विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सब कुछ मिले, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब कुछ मिले। लेकिन मैगी ऐसी चीज है जो इंस्टेंट तो है लेकिन वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी हो सकते हैं कि उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ब्लेड का मामला आया, एमएसजी है स्वाद बढ़ाने के लिए। आप बताइए, आप एमएसजी आप यूज कर रहे हैं जो कि एक तरीके से जहर है, और सिर्फ इसलिए कि बच्चों के जबान पे वो स्वाद लग जाए, इसलिए बच्चों के शरीर के अंदर जहर पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस चीजों के लिए बहुत केयरफुली, बच्चों के लिए तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। बदले कैसे? हाँ जी, बदले तो बदल सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना के बदल सकते हैं।
अब हम फुल्का देते हैं बच्चों को तो उसको पराठा बनाते हैं, पराठे में हम लोग पनीर डाल देते हैं, गोभी का पराठा बनाते हैं, तो कितनी वैरायटी हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। आप वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, कई तरह के ऐसी चीजें, बिल्कुल हेल्दी फूड है। ये चीज खाएंगे बच्चे तो निश्चित तौर पर हेल्दी रहेंगे, क्योंकि ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के अगर हेल्दी फूड। क्यों हमारी फिल्म इंडस्ट्री, क्यों हमारे जो ग्लैमर वर्ल्ड है, ये लोगों को क्या सामाजिक जिम्मेदारी अपनी समझ में नहीं आती। इन लोगों को ये लगता है कि ये खुदा हो गए। अरे खुदा उन लोगों ने बनाया जिनके जीवन से आप खेल रहे हो। उनसे एक सवाल पूछना चाहिए कि वो क्या बच्चों को अपने बच्चों को ये सब खिलाते हैं, और अगर वो प्रिवेंट कर रहे हैं तो क्या आज के बाद उन्होंने अपने बच्चों को मैगी खिलाई? वही ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज वास्तव में पूछी जानी चाहिए इन लोगों से कि जो लोग आप जो चीजें एंडोर्स कर रहे हो, क्या वो आप मीडिया ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई साहब। अभी मैगी को जितना मीडिया ने चढ़ाया, हाँ मनीष जी, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज इनसे पूछी जानी चाहिए कि भाई आप जो चीज एंडोर्स कर रहे हो क्या उसका खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये जिम्मेदारी वास्तव में मुझे लगता है कि कई जगह जो मतलब एक जो जिसको कहना चाहिए कि सोशल ऑब्लिगेशन इन सेलिब्रिटीज के लिए वास्तव में होना चाहिए। हमने शराब के विज्ञापन है या तंबाकू के विज्ञापन है या जुए का विज्ञापन है, इन सब के विज्ञापनों को रोक लगा रखी है। कुछ सेलिब्रिटीज भी नहीं करते हैं। इनमें कुछ और चीजें जब जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, जैसे मैगी के लिए आ गया या जंक फूड के लिए आ गया, तो इस तरह की चीजें और शामिल होनी चाहिए और इन सेलिब्रिटीज को भी समझना चाहिए कि हमें क्या देना है समाज को, क्योंकि समाज से ही हम बन करके आए हैं। समाज से निकले, समाज ने हमें आगे बढ़ाया, समाज ने हमें एक पहचान दी। तो इस समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको यदि हम नहीं पूरा करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि पैसे के आगे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इन लोगों को भी कि, और जो चीज मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता, जो चीज मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार को लेकर के जो मेरे लिए सही नहीं है, लेकर के उसको मैं कैसे एंडोर्स कर सकता हूँ। उसमें क्या कहीं कुछ इस प्रकार के पेच हैं या इस प्रकार के होल्स हैं, उसके कारण से ये सारी चीजें हो जाती है। नहीं, वो क्या उसमें कुछ सख्ती की जरूरत है? इसकी सख्ती की जरूरत है। जैसे उन्होंने भी बोला कि कोई एक कानून होना चाहिए, एक कानून का भी एक पॉइंट होना चाहिए कि हर एक फूड का एड में आपका टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहिए कि आप कोई भी सेलिब्रिटी कोई ऐड कर रहा है, ही और शी वो उसको जानकर ऐड करे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने रूल बनाया है ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड फेयर इन एडवर्टाइजिंग, तो ये इसके साथ साथ कोई खाने का प्रोडक्ट का ऐड बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट के ऐड में प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों के लिए। ये भी एक सेलिब्रिटी को जानकर एडवर्टाइजिंग के में इंडोर्स या टेस्टिमोनियल ऐड करना चाहिए, जानना चाहिए, और उसके संबंध में एक तरीके से पूरी जांच हो, उसके संबंध में वो विश्वस्त हो, तभी जाकर के काम को करें। चलिए मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, जाने के पहले एक बार अपूर्वा से पूछूंगा, अपूर्वा तुम क्या खाती हो मेंटेन करने के लिए या पेट भरने के लिए? मैं एक्चुअली अपना फिगर मेंटेन करने के लिए ही खाती हूँ, और ये सब चीजें मेरे दिमाग में ध्यान में रहती है कि मुझे आज सुबह उठ के स्प्राउट्स खाना है, फिर जूस पीना है, सब कुछ चीजें पर्टिकुलर टाइम पे चलती रहती है। एंड आई थिंक कि सेलिब्रिटीज को हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो सेलिब्रिटीज को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और उन्हें उसी चीजों का ऐड करना चाहिए जिससे कस्टमर को अच्छा लगे और जो उनको फायदा पहुंचाए, ना कि नुकसान। बहुत सही कहा अपूर्वा ने, क्योंकि ये जो स्टार हैं, इन स्टार को चमकता सितारा बनाया है आम आदमी ने, और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और अगर प्रियंका चोपड़ा अगर खुद दिन में 2 बार पिज्जा खाती है, जंक फूड खाती है, तो ही वो इस प्रकार के जंक फूड के एंडोर्समेंट की बात करे, अन्यथा उस समाज को धोखा न दे जिस समाज ने उन्हें सितारा बनाया है। आज न्यूज एंड व्यूज में हमने इस मुद्दे पे चर्चा इसी मकसद से की थी कि आम आदमी कोई गिनी पिग नहीं है जिस पे एक्सपेरिमेंट हो या जिसको कुछ भी खिला दिया जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सितारों की, अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।